अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 20 साल तो हो गए हैं। लेकिन अभी तक मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ कि मैं किसी फ़ॉर्मूला 1 ड्राइवर की ट्रैक के ऊपर उससे रेसिंग का मुकाबला कर सकूँ। क्या ख़्याल है आपका? क्या वजह है इसकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अब एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हर इंसान एक्वायर कर सकता है, चाहे उसका जो भी स्टेट हो। उसके लिए पहली 2 रिक्वायरमेंट्स यानी कि गोल क्लैरिटी और फ़ोकस्ड एफर्ट, इनके ऊपर हम पिछली 2 वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि फीडबैक क्या होता है और फीडबैक को हम इफ़ेक्टिवली कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकते हैं। फीडबैक की आज मैं आपसे 6 रिक्वायरमेंट्स को शेयर करूँगा। रिक्वायरमेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, गुड टू हैव, कि अगर आप इन 6 के 6 पहलुओं के ऊपर अपनी नज़र रखेंगे, तो आप बहुत इफ़ेक्टिव फीडबैक अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अब फीडबैक की। तो पहली बात ये कि फीडबैक जो है, इट शुड बी इमीडिएट एंड स्पेसिफिक, यानी कि टाइमली होना चाहिए और टास्क रिलेटेड होना चाहिए। वेग नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस वक्त वो काम हुआ है उस वक्त फीडबैक मिले, और जो किसी खास टास्क के ऊपर जब आप काम कर रहे हो वो जनरलाइज्ड फीडबैक ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर तो हमने यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं कि टाइमली होना चाहिए, टाइमली और रिलेटेड टू टास्क। ठीक है, ये 2 इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी मैं आपको एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ? एग्जांपल जैसे कि कोई अगर टेनिस का कोच है, तो वो जब आप टेनिस की सर्व करते हैं, तो वो आपको सर्व के फ़ौरन बाद आपको ये बताता है कि अच्छा, उसको ग्रिप करने के लिए जब आप सर्विस कर रहे हो, तो उसको इस तरीके से ग्रिप करना चाहिए, आपने इसको ऐसे ग्रिप किया था। तो इमीडिएट एंड वेरी, वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, नंबर 2 कि आपके पास जो आप फीडबैक आप दें किसी को, या आप किसी से फीडबैक ले रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल होना चाहिए। क्या मुराद? यानी कि उसमें आप उसको किसी तरीके से क्वांटिफ़ाई कर सकें, क्वांटिफ़ाइबल, क्वांटिफ़ाइबल होना चाहिए, और वो अनबायस्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब अनबायस्ड होना चाहिए, और मेजरेबल यानी कि क्वांटिफ़ाई, इसको मैं किसी तरीके से मेजर कर सकूँ। हम इसकी मिसाल कैसे दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें आपको फीडबैक चाहिए। तो जो फीडबैक आपको मिलना चाहिए वो क्वांटिफ़ाइबल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। क्वांटिफ़ाइबल उसको हम कैसे कर सकते हैं कि आप किसी एक ख़ास चीज़ को मेजर कर रहे हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान अपना ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कितना रखते हैं, कितनी देर आप उसको मेजर कर लें कि अच्छा, कम से कम आपने इतनी देर अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखना है, और उसको आप फिर मेजर करें। तो बहुत ही आपकी स्पीकिंग के बारे में जनरल फीडबैक नहीं आपको मिला है, आपको बहुत ही मेजरेबल, आपको क्वांटिफाइबल फीडबैक मिला है। ये इसकी मिसाल होगी। नेक्स्ट इज कि आपके पास जो फीडबैक होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपको जो फीडबैक मिले वो आपको सिर्फ ये मिले कि अच्छा, ये आपकी प्रेजेंटेशन जो थी वो बहुत बोरिंग थी। वो मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही आप कर रहे हैं और वो बोरिंग भी थी, तो उसमें आपको जो फीडबैक मिलना चाहिए दैट शुड बी वेरी, वेरी स्पेसिफिक, यानी कि मिसाल के तौर पर आप कहें कि भाई, आप अपनी प्रेजेंटेशन के में स्टोरी टेलिंग को ऐड करें। ये अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करना चाह रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये नहीं होगा कि आप कहें कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब थी, या तुम्हारी बैटिंग बहुत ख़राब है, तुम्हारी बॉलिंग बहुत ख़राब है। उसको स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव ऐसा फीडबैक दिया जाए जिससे उसको फ़ायदा पहुंचे, यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल फीडबैक। एक्सटर्नल फीडबैक क्या हो सकता है आपके पास? एक्सटर्नल फीडबैक बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन हर एक के पास उसका एक्सेस नहीं होता। एक्सटर्नल फीडबैक आपके कोचेज हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपके इवन पीयर्स हो सकते हैं। और पीयर से फीडबैक लेने का आजकल तो बहुत आसान तरीका है, मैं इंशाल्लाह आपको एंड में एग्जांपल से आपको बताऊंगा। यानी कि आपके वो लोग जो कि आपके साथ इसी जर्नी में मौजूद हैं, वो आपको फीडबैक दें। अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड की, तो उसमें पीयर रिव्यू का बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपके साथ लोग जो आपका ही कोर्स अटेंड कर रहे हैं, वो आपको आपके आंसर्स के ऊपर फीडबैक देते हैं, क्योंकि वो भी उसी कोर्स में उसी प्रॉब्लम के ऊपर फंसे हुए हैं। तो ये एक्सटर्नल हो गया।
इंटरनल फीडबैक भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल कोच की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल आपकी इंटरनल जो फीडबैक है, इंटरनल असेसमेंट, वो आपकी फीडबैक वो आपको कैसे मिल सकता है? वो आपकी मिसाल के तौर पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं, तो वहाँ पर आप जाके अपना कोड लिखकर आपको उसी उसका जो ऑटोमेटेड फीचर है कि वो आपको आपकी प्रोग्रामिंग का एनालिसिस दे देगा। बल्कि वहाँ पर पीयर कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जहाँ पर आपको पीयर रिव्यू भी मिल जाएगा। यानी कि ऐसे कोडर्स होंगे जो कि आपके कोड को रिव्यू करेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि आपने ये कोड कैसे लिखा है। इसकी मिसालें आपको बहुत सारी मिल जाएँगी। मैंने जनरली हैकर रैंक इस्तेमाल किया हुआ है। लीड कोड भी आजकल काफ़ी मशहूर है इसके लिए। तो आपकी इंटरनल भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको कोडिंग की एग्ज़ाम्पल दी कि आप ये जो इनको क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रो प्रोग्रामिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वहाँ पर आपको अ, फीडबैक बड़ी आसानी से मिल सकता है। एक्सटर्नल भी मिल जाएगा और आपको इंटरनल फीडबैक भी मिल जाएगा। और इंटरनल फीडबैक अगर आप कोडिंग करें, तो वो तो ऑब्वियसली जब आप अपने कोड को डिबग करेंगे, जब वो चलाएँगे, जब वो नहीं चलेगा, तो आपको वहाँ से भी फीडबैक मिल जाएगा। अ, फिफ्थ इज़ कि आपको आपके पास फीडबैक लूप्स होने चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा आपके पास फीडबैक मिल गया और बस। आपने कोई कोई काम किया, आपको उस पे फीडबैक मिला, आपने उसको इम्प्रूव किया और फिर दोबारा किया। तो एक कंप्लीट लूप होना चाहिए आपके पास फीडबैक का, जो आपके पास जिससे आप अभी हम जैसे कोडिंग की बात कर रहे थे, तो कोडिंग में आप आपने अपने कोड लिखा, आपने उसको सबमिट किया, आपने देखा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स प्रपोज़्ड हैं, फिर आपने उसको चेंज किया, फिर आपने उसको दोबारा चला के देखा। और कोई आपके पास एक क्वांटिफाइबल मेजर होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, उसका स्पेसिफिक आउटपुट हो सकता है, उसका स्पीड ऑफ कंपाइलेशन हो सकता है। उस दे कैन बी मैनी फीचर्स जो कि ऑब्वियसली जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो यू विल नो बेटर। और उसके बाद लास्टली जो हमारे माशरे में बहुत उसकी कमी है वो ये कि हम जब कोई फीडबैक देते हैं या तो हम पर्सनल होके देते हैं, हम उसके ज़ातियात पे उतर जाते हैं। और जब फीडबैक कोई अगर हमें दे तो हम उसको एज ए पर्सनल ऑफेंस ले लेते हैं कि भाई इसने मुझे जो है वो बुरा कहा है। तो ये बात आपको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि फीडबैक जो है वो एक ग्रोथ का प्रोसेस है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ, तो मैं उसमें ग्रो कैसे करूँगा? नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेपुटेशन क्या होती है और फीडबैक और रेपुटेशन को हम मिला कैसे सकते हैं, और इसकी हम कुछ मज़ेदार एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम हमें प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कुछ लोगों ने किया और वो कैसे किया और हम उसको कैसे किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करके इस पूरे प्रोसेस को यानी डेलिबरेट प्रैक्टिस के प्रोसेस को अप्लाई करके एक्सेलेंस तक इंशाल्लाह पहुंच सकते हैं।